खुदावंद यीशु मसीह के जलाली खूबसूरत और मुर्दों में से जिंदा होने वाले नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अजीज भाइयों बहनों, बड़ा ही खूबसूरत वक्त है जिसमें हम खुदा का कलाम सुनने वाले हैं। तो कोशिश करें पूरे ध्यान से, तवज्जो से खुदा के कलाम को सुने। आमीन। सो आइए मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलिए। वाइस की किताब उसका चौथा बाब और 9वीं और 10वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। गौर से सुनिए, लिखा है, एक से दो बेहतर हैं क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है। क्योंकि अगर वो गिरें तो एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। कलाम के पढ़े सुने जाने से हम बरकत पाएं। आमीन। खुदा के कलाम मुकद्दस में से आयत पढ़ी है कि एक से दो बेहतर हैं, एक से दो बेहतर हैं, क्योंकि अगर एक गिरे तो दूसरा उसे उठा खड़ा करेगा। लेकिन आगे लिखा है, उस पर अफसोस जो अकेला है, उस पर अफसोस जो अकेला है। और यही बात तो अदन में खुदा को पसंद नहीं आई थी। जब सारी कायनात खुदा ने बना ली और बनाने के बाद आदम को बनाया, और आदम तमाम परिंदों के जोड़ों के नाम रख रहा था और जंगली जानवरों के नाम, हर तरह से आदम ने उनके नाम रखे। और फिर आदम अकेला था। कलाम में लिखा है, आदम का अकेला रहना खुदा को पसंद ना आया। फिर खुदा ने उसके लिए मददगार, उसकी मानद उसका मददगार बनाया और उस पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से एक पसली ली और खूबसूरत औरत हवा तैयार करके उसके सामने लाया और नींद से जागा। जागने के बाद फौरी कहता है कि ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए नारी कहलाएगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, एक से दो बेहतर हैं, एक से दो बेहतर हैं। और याद रखिए, खुदा के कलाम मुकद्दस में जब हम शादी की बात करते हैं, ब्याह की बात करते हैं, तो कलाम में लिखा है, तुम में ब्याह करना इज्जत की बात समझी जाए। शादी करनी चाहिए। शादी खुदा का इंतज़ाम है और इसे खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करके करनी चाहिए। आमीन। और कलाम मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो पौलुस इसका हल देता है कि शादी जो है ये हम ईमान लोगों में होनी चाहिए। किन लोगों में होनी चाहिए? हम ईमान, एक जैसा ईमान रखने वालों में। आपका ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है, और जिस शख्स से शादी हो रही है उसका भी यही ईमान हो। एक जैसा ईमान। और जब हम ईमान के साथ शादी होगी, हम ईमान जोड़ा होगा, तो कलाम के मुताबिक बेशुमार बरकतें होंगी। आमीन। बेशुमार बरकतें। हम ईमान जोड़ों की बरकतें। खुदा के कलाम मुकद्दस में जब हम पैदाइश की किताब भी पढ़ते हैं तो पैदाइश की किताब में एक ऐसे शख्स का जिक्र मिलता है जिसका नाम अब्राहम है। उसकी बीवी का नाम सारा। और नए अहदनामे में भी इस जोड़े की तारीफ की गई है। नए अहदनामे में इसकी बड़ी जबरदस्त इस जोड़े की तारीफ की गई है। पतरस के खत में इस जोड़े को उस वक्त बयान किया गया जब नए
जोड़ों को तालीम दी जा रही है, जब उनका निकाह बांधा जा रहा है, तो उनसे कहा गया कि सारा भी अब्राहम के हुक्म में रहती थी, अगर तुम भी नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुई। सारा अब्राहम को खुदावंद कहकर पुकारती थी। अच्छा, दोनों हम ईमान थे, एक जैसा ईमान दोनों का, और दोनों का खिदमत का जज्बा भी एक जैसा। याद है वाकया जब आसमान पर से फरिश्ते इंसानी रूप में जमीन पर आए और उन्होंने अब्राहम के घर में कुछ वक्त के लिए आराम किया, उसके घर में कुछ वक्त के लिए स्टे किया। लेकिन जब अभी अब्राहम अपने दरवाजे पर था तो उनको आते देखा, तो अब्राहम दौड़कर उन्हें अपने घर में उतारता है। उनके घर आते ही अब्राहम उनको अच्छी सर्विस देता है, उनके पाँव धुलवाता है, हाथ धुलवाता, मुंह धुलवाता है, और उनको आराम के लिए बेड देता है कि आप यहाँ पर आराम से बैठिए, मैं आपके लिए खाने का इंतज़ाम करवाता हूँ। और कलाम कच्छ में लिखा है, अपने रिवड़ में गया और वहाँ जाकर उसने हुक्म दिया कि पला हुआ बछड़ा बर्रा जो भी है वो ज़िबा किया जाए। आमीन, ज़िबा किया जाए और लजीज खाना तैयार किया जाए। और फिर उसके बाद अपनी बीवी के पास जाता है और उससे कहता है, बारीक पिसा हुआ आटा ले और उससे फुलके तैयार कर, उससे रोटियां बना। अगर ये हम ईमान ना होते तो अजनबी मेहमानों की खिदमत में शायद गफलत हो जाती और बहुत बड़ी बरकत से महरूम हो जाते। बहुत दफ़ा घर में जब मेहमान आते हैं, अगर हम ईमान जोड़ा ना हो, एक चाहता है कि मेहमानों की खिदमत की जाए और दूसरा रुकावट बनता है, और मेहमान नवाजी की इस बरकत से लोग महरूम हो जाते हैं। और याद रखिए, बहुत सारे लोगों ने मेहमान नवाजी में खुदा से बड़ी बरकत पाई। अब अब्राहम ने जब उन मेहमानों को घर में उतारा और उतारने के बाद उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया, सारा अगर साथ ना देती तो अब्राहम कर सकता था? मुश्किल था उसके लिए। लेकिन सारा हम ईमान थी, इसलिए जो अब्राहम ने कहा उसने फौरी तौर पर अमल किया और रोटियां तैयार की और खाना सारा तैयार होके उन फरिश्तों के सामने रखा गया। उन्होंने खाया और खाने के बाद उन्होंने बरकत का ऐलान किया। अब्राहम से कहा कि देख, तुझे और तेरी बीवी को खुदा की तरफ से ये पैगाम है कि आने वाले इन्हीं दिनों में तेरी बीवी को खुदा बेटा देगा, वादे का फर्जंद देगा। और सारा थोड़ा मुस्कुराई, क्यों? क्योंकि उम्र के लिहाज से अब्रानियों के खत में लिखा है कि वो सने यास में जा रहे थे, ना उम्मीदी के साल जिनमें औलाद नहीं हो सकती। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा चाहे तो पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है। आमीन। खुदा चाहे तो पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है। और यहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ खिदमत की बल्कि खुदा के कलाम को दिल से कबूल किया। खुदा के कलाम को दिल से कबूल किया। हम ईमान जोड़ा खुदा के कलाम को कबूल करे तो उनकी नस्लें बाबरकत होंगी, उनके ख़ानदान घराने पर खुदा की रहमत होगी। और कोशिश करें, जब आप अपने बच्चों के लिए फ़ैसला करते हैं कि अब उनकी शादी का वक्त आ गया है, तो फिर तलाश ये नहीं होनी चाहिए कि लड़के के पास गाड़ियाँ कितनी हैं, घर उसका कितना बड़ा है, वो कितना बैंक बैलेंस वाला, कितना अमीर है। काश के हम देखें कि वो ईमान में कितना अमीर है,
वो दुआ में कितना वफादार है, वो अपने खुदा की पहचान में कितना वफादार है। अगर वो ईमानदार है और खुदा का खौफ रखने वाला है, तो मैं ईमान से कहता हूँ कि अगर वो खुदा का खौफ रखने वाला है, वो आपकी बेटी को कभी दुख नहीं देगा। वो आपकी बेटी को कभी दुख नहीं देगा, आपकी बेटी को खुदा की बेटी समझकर उसकी इज्जत करेगा। आमीन। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम ईमान जोड़ों की बरकत जो है ये बहुत ज़्यादा है। अब्राहम और सारा हम ईमान थे, इसलिए उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल करते हुए खुदा के कलाम के मुताबिक खिदमत की और बहुत बड़ी बरकत पाई। वादे का फरजान इसहाक पाया। और बाइबल मुकद्दस में ये वादा सिर्फ उन तक नहीं, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हैं तो आपको पता चलेगा अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से इस्राएल के 12 कबीले पैदा हुए और उन्हीं कबीलों में से मेरा और आपका नजात दहिंदा यीशु मसीह यहूदा के कबीले से पैदा हुआ। आमीन। अगर हम ईमान जोड़े होंगे तो फिर नस्लों से नबी, रसूल, मुबशर, खादम, परस्तार, साजिंदे और खिदमतदार लोग पैदा होंगे। आमीन। सो इसलिए जब आप अपने बच्चों के लिए शादी का वक्त देखते हैं और कहते हैं कि अब उनकी शादी होनी चाहिए, तो फिर हम ईमान लोग तलाश करें, ख़ानदान हम ईमान तलाश करें। याद रखिए, जब हम ईमान जोड़ों की बात करते हैं तो इसमें फ़ायदा क्या होगा? इसमें फ़ायदा ये होगा कि हम ईमान जोड़ा, पहली बात वो दोनों मिलकर खुदा पर भरोसा करते हुए दुआ करेंगे। वो मोहताजी जैसे हालात से बचे रहेंगे, क्योंकि जब वो दुआ करेंगे तो खुदा उनका परवरदिगार उनके लिए मुहैया करेगा। आमीन। फिर उनकी दुआ के ज़रिए से उनके घर पर जो खुदा की हजूरी होगी, उस हजूरी के सबब से उनके चुगिर्द हिफाजती बाड़ लगी रहेगी। हिफाजती बाड़ का उन्हें फ़ायदा ये होगा कि उन पर ना तो कोई काला, ना कोई पीला, ना कोई मिस्री, ना कोई इंडियन जादू चल सकेगा। उन पर कोई किसी किस्म का अबलीस का जोर नहीं चल सकेगा, क्योंकि ईमानदार बेटी और ईमानदार बेटा जब मिलकर दुआ करते हैं तो उनकी दुआ के असर से उनके घर के चुगिर्द हिफाजती बाड़ और उस बाड़ को शैतान की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। आमीन। तोड़ नहीं सकती। और उनका घर सदा खुदा की हजूरी से भरा रहता है। उनका घर सदा खुदा की नेमतों और बरकतों से भरा रहता है। और याद रखिए, फिर एक और बड़ी ख़ास बात, ईमानदार जोड़ों में लड़ाइयाँ बड़ी कम होती हैं। कई नामी ईमानदार होंदे, उन्होंने तो होंदियां ही रहंदियां। जो सच्चे ईमानदार हैं, कईयां ने बड़ा एवं अपने आप ते ना ईमानदारी का लेबल लाया ते अंदरों शैतान का ही काम करन दे ने। याद रखिए, आपकी नज़र रूहानी ज़बरदस्त तरीके से परख सकती है, क्योंकि कलाम में लिखा है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। और ईमानदार जोड़े, मुश्किल वक्त जितना मर्जी क्यों ना आ जाए, हालात कैसे भी क्यों ना हो जाएं, वो कभी भी गलत फैसला नहीं करेंगे। एक दूसरे को छोड़ने की नौबत तक नहीं जाएंगे। हाँ, अगर मुश्किल वक्त बहुत ही ज़्यादा गंभीर है
और उनको ख्याल आने शुरू हो जाएं तो फिर खुदा मुदाखलत करेगा, फिर खुदा बात करेगा। जब अब मत्ती की इंजील पढ़ते हैं, पहला ही बाब पढ़ते हैं, तो लिखा है कि यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि उसकी माँ मरियम की मंगनी उसके पैदा होने से पहले यूसुफ के साथ हुई। और जब मंगनी हुई तो मंगनी निकाह के बराबर अहमियत रखती है। इसीलिए तो खुदा ने आसमान पर से उसे हुक्म दिया था कि अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से ना डर। दोनों हम ईमान थे, यूसुफ भी हम ईमान था और मुकद्दसा मरियम भी हम ईमान थी, ईमानदार थे, दुआ गो थे। इसीलिए तो जब मुकद्दसा मरियम को ये पैगाम मिला फरिश्ते की मार्फत, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। उसने कहा ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा खौफ ना कर, देख खुदा का रूह तुझ पर साया करेगा और तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अब ये पूरी दुनिया की निजात का बंदोबस्त किया जा रहा था। पूरी दुनिया की निजात के लिए एक कुंवारी यीशु को जन्म देने वाली थी। लेकिन जब उसके मंगेतर को इस बात का पता चलता है कि उसकी मंगेतर हामला है, शायद बताने वाले ने किस तरह उसे बताया था, इसीलिए तो यूसुफ कलाम में लिखा है ये ख्याल सोचने लगा कि मैं उसे चुपके से छोड़ देता हूं, मैं उसे चुपके से छोड़ देता हूं। कलाम में लिखा वो इन बातों को सोच ही रहा था, ख्याल ही कर रहा था कि खुदा के फरिश्ते ने आकर उससे कहा कि यूसुफ खौफ ना कर, खौफ ना कर, तू अपनी बीवी को अपने यहां ले आने से न डर। जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है, मरियम के बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। कलाम में लिखा है यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया। सिर्फ मंगनी हुई थी और खुदा ने हुक्म दिया अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आ। और यूसुफ उसे उस हालत में जब वो हामला थी उसे अपने घर में ले आया। और ना सिर्फ वो घर में ले आया, उस वक्त जिन जिन खिदमात की मुकद्दसा मरियम को ज़रूरत थी वो सारी खिदमतें उसने की। सफ़रों में साथ रहा। जब यीशु मसीह पैदा हुए उस वक्त यूसुफ साथ, हर दुख में हर गम में उसने साथ दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि दोनों हम ईमान थे। ते आई ते निकाह करके भी कहते ने मैं मुसीबत च पै गया। याद रखिए ये खुदा का इंतज़ाम है, ये मुसीबत नहीं है। खुदा के इस इंतज़ाम में जब आप निकाह के बंधन में बंधते हैं तो मसीही निकाह मुझे ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत और पावरफुल इसलिए लगता है कि निकाह का दरमियानी खुदा का कलाम होता है। दोनों के हाथों में खुदा का कलाम दिया जाता है और इस पर हाथ रख कर अहद करते हैं कि हम एक दूसरे को दिल से कबूल करते हैं, एक दूसरे को दिल से कबूल करते हैं। और जब तक मौत हमें एक दूसरे से जुदा ना करे, किस पर हाथ रख के अहद किया है? खुदा के कलाम पर, कि जब तक मौत हमें एक दूसरे से जुदा ना करे हम जुदा नहीं होंगे।
खुदा के कलाम पर हाथ रखकर ये इकरार है। और फिर इसके साथ अमीरी, गरीबी, बीमारी, तंदुरुस्ती, हर तरह के अच्छे बुरे हालात में एक दूसरे के साथ रहने का अहद किया है। और मसीही निकाह इसलिए पावरफुल है क्योंकि इसका दरमियानी खुदा होता है। इस रिश्ते को जोड़ने वाला खुदा है, उसका कलाम है। और इसलिए इस रिश्ते की मजबूती दीगर अक़वाम के रिश्तों से ज़्यादा पावरफुल है। आमीन। इसलिए मसीहियों में तलाक की शरह बहुत कम है। दुख मुसीबत में एक दूसरे के साथ रहते हैं। मसीही ज़िंदगी में हम ईमान साथी काबिल तारीफ़ होता है। कलाम में लिखा, अगर एक गिर जाए तो दूसरा उसे उठाएगा, एक गिर जाए तो दूसरा उसे उठाएगा। इसलिए जब आप अपनी ज़िंदगी के लिए जीवन साथी का चुनाव करते हैं तो चेहरे देखकर, खूबसूरती देखकर ना करें। कलाम के मुताबिक रूहानी शख्सियत देखकर, ईमान देखकर, उसकी फलदार मसीही ज़िंदगी देखकर चुनाव करें। खुदा के कलाम मुक़द्दस में जब हम ईमान जोड़ों की बात करते हैं तो अब्राहम और सारा, फिर नए अहदनामे में इक्वला और परसिकला दोनों ने मिलकर खुदा की खिदमत की। और फिर हम ज़िक्रिया और अलिशबा को देखते हैं कि उन्होंने मिलकर खुदा के कलाम को कबूल किया और नबी को जन्म दिया, यूहन्ना नबी को। आमीन। बहुत ही ज़्यादा बाबरकत बात रूत और बोएज़, जिन्होंने हम ईमान होते हुए रूहानी ज़िंदगी को गुजारते हुए दाऊद जैसे बादशाह को जन्म दिया। आमीन। इसलिए हम ईमान शादी जो है यही आपके लिए बाइस बरकत है। अगर गैर ईमानदारों में शादी होगी तो फिर शादी के साथ ही बर्बादी होगी और बहुत सारे आंसू और दुख और कई तरह के मसाइल खड़े होंगे। इसलिए मेरी बेटियों, मेरे बेटों, जब आप शादी करते हैं, मेरे बुज़ुर्गों, जब आप अपने बच्चों की शादी करते हैं तो कोशिश करें खुदा के कलाम के मुताबिक रिश्ता तलाश करें। खुदा के कलाम के मुताबिक अब्राहम ने जब अपने बेटे के लिए शादी का वक्त देखा कि अब उसकी शादी करनी चाहिए तो अपने नौकर को बुलाता है और अपने नौकर अलीएज़र से कहता है कि मेरी रान पर हाथ रख कर कसम खा, मेरे बेटे की शादी मेरे ख़ानदान में, मेरे हम ईमान लोगों में तू करेगा। गैर कौमों में से कोई मेरे बेटे के लिए बीवी तलाश ना करना। अब वो कसम लेकर निकलता है और वो भी दुआगो है। रिश्ता जो लेने जा रहा है वो बड़ा दुआगो है। रास्ते में जाते हुए खुदा से बात करता है, क्या खुदावन, मैं कैसे जानूंगा कि तूने मेरे आका के लिए कौन सी लड़की तलाश करके रखी है, कौन सी लड़की मुकर्रर की है। कलाम में लिखा है, तजर्बे से मालूम करो कि खुदा की क्या मर्जी है। उसने वहाँ पर कहा, खुदावन, जब मैं उस शहर में, मुल्क में पहुँचूँ तो वहाँ पहुँचकर जिस लड़की से मैं कहूँ कि तू मुझे पानी पिला और उसका जवाब ये हो कि साहिब बैठिए, मैं आपको भी पानी पिलाती हूँ, आपके ऊँटों को भी पानी पिलाती हूँ, तो मैं समझ जाऊँगा कि खुदावन तेरी यही मर्जी है, तेरी यही मर्जी है। और कलाम में लिखा है कि खुदा ने अब्राहम के बेटे इसहाक के लिए पहले से ही उस लड़की को चुन रखा था। खुदा के चुनाव पर जाया करें कि खुदा ने क्या चुना है हमारे लिए। कई दफ़ा सी आप पे समसूण वांगू चुन के
तो मुड़ के अखां कढ़ा के बह जाने हैं, हत्थां 'च बेड़ियां पवा के बह जाने हैं, आप भी तबाह होने हैं तो दूजियां की भी तबाही का बायस बनने हैं। वाइस की किताब में लिखा है, जवान अपनी जवानी के याम में खुश हो और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख इन सारी बातों के लिए खुदा तुझे अदालत में लाएगा। सारी बातों के लिए खुदा तुझे अदालत में लाएगा कि तेरी वजह से तेरे माँ बाप तो नहीं रोए, तेरी वजह से तेरा खुदा तो नहीं नाराज हुआ। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जब आप शादी के लिए कदम उठाते हैं तो खुदा का कलाम पढ़कर, खुदा के कलाम की रहनुमाई लेकर आगे बढ़ें। जब आप आगे बढ़ेंगे खुदा मदद करेगा। अलीअज़र जाता है और चश्मे पर और भी बहुत सारी लड़कियां पानी भरने के लिए आई थी। चश्मा गहरा था तो वह एक लड़की को देखता है और उसे कहता, बेटा मुझे पानी पिला दे, क्योंकि वो तो तजर्बा करना चाहता था। तो उस बेटी ने उससे जो कहा कि साहब आप बैठिए, मैं आपको भी पानी पिलाती हूँ, आपके ऊँटों को भी। 10 ऊँट थे। उन ऊँटों को पानी पिलाना कोई आसान काम नहीं था। ऊँट बहुत ज़्यादा पानी पी जाते हैं। तो वो उनको पानी पिलाती है। तो उधर अलीअज़र बैठा खुदा की इस मर्ज़ी पर दिल ही दिल में खुश होता है और शुक्रगुजारी करता है, खुदा तूने मेरे आका के लिए मुझे वो बेटी दिखा दी है। तूने मेरे आका के लिए वो बेटी जो उसकी बीवी होनी चाहिए वो मुझे मिला दी है। और अपने बैग में से कंगन निकालता है और फिर सोने की चीज़ें निकालता उसे देता है। लेकिन वो ख़ानदानी थी और कहती, आप मेरे घर में आए, मेरे बाप से बात करें, मेरी माँ से बात करें, मेरे भाइयों से बात करें। तो अलीअज़र उसके घर में जाता है। वहाँ जाकर बातचीत होती है तो वो अब्राहम के रिश्तेदार निकल आते हैं। अब्राहम ने क्या कहा था कि मेरे रिश्तेदारों में, तो फिर वहाँ पर बात शादी की पक्की होती है और ये वाहद शादी नज़र आती है जिसमें दूल्हा नहीं गया, नौकर के साथ दुल्हन आई है और दुल्हे के सामने पेश हो गई है। ये बिल्कुल इसी तरह है, नौकर दुल्हन को तैयार कर रहे हैं, दूल्हा आने वाला है। नौकर दुल्हन को तैयार कर रहे हैं और दूल्हा आने वाला है। जब आएगा नौकर इस दुल्हन को साथ लेकर दूल्हा के पास चले जाएंगे। आमीन। तो कलाम-ए-मुक़द्दस में लिखा है, जैसे ही अब्राहम के बेटे की शादी हो जाती है, हम ईमान ख़ानदान बन जाता है, तो फिर आगे नस्ल कबीलों में तकसीम होती है, ख़ानदानों में तकसीम होती है। नबियों बादशाहों को जन्म ये ख़ानदान देता है। आमीन। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, शादी होनी चाहिए, ज़रूरी है। कलाम में लिखा है, अकेला रहना अच्छा नहीं है। अकेला रहना अच्छा नहीं है। अगर एक गिरेगा तो दूसरा उठाएगा, जे कल्ला ही डिगेगा तो कौन चुकेगा। खुदा का कलाम जो कहता है अच्छा कहता है, बेहतर कहता है। कोई एवं कल्ले कवारे रह के कहते असी तो भाई ऐदा ही ठीक हाँ, तो फिर कई तरह दी बदनामियां का बायस भी बनते नहीं। लेकिन मुबारक हैं वो जो अकेले रहते हैं और अपने खुदा को खुश करते हैं। पलूस अकेला रहा, उसने कहा मैं चाहता हूं तुम मेरी मानद बनो, लेकिन अगर ज़बत या बर्दाश्त नहीं कर सकते तो शादी करो। आमीन। तुम में ब्याह करना इज्जत की बात समझी जाए तो अच्छे घरानों की तलाश करें, अच्छा स्टेटस नहीं, अच्छे ईमानदार घरानों की तलाश करें। ईमानदार आपस में अपनी बेटियों बेटों की शादियां करें तो ये बाबरकत बात होगी। आमीन। ये बाबरकत बात होगी।
आखिर में मैं कहूँगा, जिस तरह कलाम मुकद्दस में से हमने देखा है कि एक से दो बेहतर हैं, अगर गिरेगा तो दूसरा उसे उठाएगा। शादी करनी है लेकिन हम ईमान ख़ानदानों में, हम ईमानदार लोगों से। आमीन। एक जैसा ईमान 22 से बरकत होगा। एक जैसा ईमान नस्ल रास्तबाज होगी। एक जैसा ईमान मुश्किल हालात में दोनों को कायम रखेगा। तूफ़ान आ जाएं, आंधियाँ आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, जंग व जदल आ जाए, हालात बुरे से बुरे आ जाएं, लेकिन दोनों एक ईमान रखने वाले बुरे हालात में भी खुदा के आगे झुके हुए होंगे। और बुरे हालात में झुकने से अच्छे हालात में सर उठा कर जिएंगे। आमीन। जब बुरे हालात में हम खुश रहेंगे खुदावंद में, तो फिर अच्छे हालात बहुत जल्द आ जाएंगे, बहुत जल्द आ जाएंगे। तो करना की है, जदों अपने बच्चों की शादी करनी है तो हम ईमान लोग तलाश करने ने। मैं ईमान रखता हूँ कि आज के कलाम से हम सब ने बरकत पाई है। खुदा आज के कलाम के सबब से हम सबको बरकत दे। आमीन। प्रेज गॉड।